नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के अंतर्गत हमारा जो 50 दिवसीय निःशुल्क क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हिंदी का एक टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे मति मोर। चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे मति मोर में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें चरण को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निष्पाप में कौन सी संधि है? निष्पाप में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, निष्पाप में विसर्ग संधि है। क्योंकि जब हम लोग निष्पाप का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा निह धन पाप बराबर निष्पाप, अतः निष्पाप में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 3 है, गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोदक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगोदक का सही संधि विच्छेद गंगा धन उदक होगा और इसमें गुण संधि होगी, गुण संधि। चौथा प्रश्न है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। और देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, नसीला में कौन सा प्रत्यय है? नसीला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नसीला में ईला प्रत्यय रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईला में एक छोटी की मात्रा है और एक बड़ी की मात्रा, तो ये वाला ज्यादा सही है। चलिए, छठवां प्रश्न है, अभियान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभियान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियान में ऑप्शन ए सही होगा, अभि उपसर्ग सही होगा इसमें। चलिए, सातवां प्रश्न है, निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कारका। कारका बिजली का पर्यायवाची है, जबकि तीनों सरस्वती के पर्यायवाची है। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये जो श्री है, श्री लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है और सरस्वती का पर्यायवाची भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 8वां प्रश्न है, अक्ल शब्द का उचित विशेषण क्या है? अक्ल शब्द का उचित विशेषण अक्लमंद होगा, जो कि ऑप्शन सी है, अतः ऑप्शन सी इसमें सही है। 9वां प्रश्न है, सुई का तत्सम होगा, सुई का तत्सम सूचिका होता है, ऑप्शन ए सही है। फिर 10वां प्रश्न है, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पढ़ा ना जा सके इसके लिए एक शब्द होगा अपठनीय, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए, 11वां प्रश्न है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें देखिए, प्रज्वलित चारों ऑप्शन में है, लेकिन इसमें कोई एक ही सही है, तो आप लोगों को सही बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ये वाला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए, 12वां प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, ऑप्शन सी सही है। फिर 13वां प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, ऑप्शन ए बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि का प्रयोग करना। चलिए, 14वां प्रश्न, दही शब्द है, दही कौन सा शब्द है? तो दही पुल्लिंग शब्द है, कई बार परीक्षाओं में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको दे दिया है। बहुत से लोग दही को स्त्रीलिंग लगाकर चले आते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। ठीक है, दही पुल्लिंग शब्द है। 15वां प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा रस है? आप लोगों को बताना है कि एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा रस है? चलिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इस पंक्ति में अद्भुत रस है, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर 16वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्रोध संज्ञा है। चलिए, 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान दांत या दंत है? निम्न में से किसका उच्चारण स्थान दांत या दंत है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, धा। देखिए, जो ता वर्ग होता है, ता था दा धा अंगा, ता था दा धा ना, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है। फिर 18वां प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? इस वाक्य में ऑप्शन बी सही होगा, आसन्न भूत है, आसन्न भूत। चलिए, 19वां प्रश्न है, गोद में सोने वाला,
इसके लिए एक शब्द क्या होगा? गोद में सोने वाला। इसके लिए एक शब्द अंकशाही होगा, जो कि ऑप्शन सी है, अतः यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 मात्रिक छंद है और कोई एक वर्णिक छंद है, तो वो आप लोगों को बताना है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, इंद वज्रा। इंद वज्रा ये वर्णिक छंद है, बाकी हरिगीतिका, आल्हा और चौपाई ये तीनों मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। फिर 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, बाकी अज्ञेय को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2018 में प्रदान किया गया है वो किसको मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना है, और आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टेस्ट हो गया। मिलते हैं अगले टेस्ट में। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।